वेलकम क्लास 6। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 फाइल मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। वी नो दैट डेटा इज प्रोसेस्ड इन अ कंप्यूटर टू प्रोड्यूस मीनिंगफुल रिजल्ट्स नोन एज इंफॉर्मेशन। तो डेटा को प्रोसेस करके ही इंफॉर्मेशन मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन मे बी in the form of text document, an audio segment और a video segment। तो information किसी भी kind के हो सकते हैं, text भी हो सकता है, audio भी हो सकता है, video भी हो सकता है। Actually data जैसा होगा information भी वैसा ही होगा। अगर text data दिए तो information भी text ही मिलेगा, अगर audio data दिए तो information भी ऑडियो ही मिलेगा, अगर वीडियो डेटा दिए तो इंफॉर्मेशन भी वीडियो ही मिलेगा, ठीक है। डेटा जैसा होगा इंफॉर्मेशन भी आफ्टर प्रोसेसिंग वैसा ही होगा। नेक्स्ट देखो, वी मे ऑल्सो नीड टू स्टोर इंफॉर्मेशन इन अ स्टोरेज डिवाइस टू बी यूज्ड इन द फ्यूचर। तो फ्यूचर यूज के लिए हम लोगों को कभी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके भी रखना पड़ता है। Hence, information can be stored in any storage devices with a specific name called file। तो इंफॉर्मेशन ये जो हम स्टोर करके रखते हैं, ये कैसे स्टोर करके रखते हैं? इन द फॉर्म ऑफ फाइल स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। We have already studied creating, modifying and saving information in a file। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग ऑलरेडी सीखे कि कैसे इंफॉर्मेशन क्रिएट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं और सेव करते हैं इन अ फाइल। इन दिस चैप्टर वी विल फोकस ऑन सम एडवांस फीचर ऑफ फाइल मैनेजमेंट दैट हेल्प इन बेटर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। तो इस चैप्टर में हम लोग और भी कुछ एडवांस फीचर्स सीखेंगे रिलेटेड टू द फाइल, ओके। दे इंक्लूड एडिटिंग, व्यूइंग, प्लेइंग, मूविंग एंड डिलीटिंग अ फाइल। तो क्या क्या सीखेंगे? फाइल कैसे एडिट करते हैं, कैसे देख सकते हैं हम फाइल, कैसे ऑडियो फाइल या वीडियो फाइल को प्ले कर सकते हैं, कैसे मूव कर सकते हैं फाइल्स को और कैसे डिलीट कर सकते हैं फाइल को, ओके। नेक्स्ट पेज में जाओ। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल्स। द फाइल्स ऑन द स्टोरेज डिवाइस कैन बी कैटेगराइज्ड इन द फॉलोइंग 3 वेज। तो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है फाइल्स को। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल्स: ऑर्डिनरी फाइल, डायरेक्टरी और फोल्डर फाइल्स एंड स्पेशल पर्पस फाइल्स। तो ये 3 कैटेगरीज है फाइल के। नेक्स्ट देखो, ऑर्डिनरी फाइल्स। दीज रेफर टू टेम्पररी फाइल दैट आर क्रिएटेड फॉर जनरल पर्पस। तो ये सारे टेम्पररी फाइल्स है जो जनरल पर्पस के लिए क्रिएट किया गया। दे रिमेन ऑन द स्टोरेज डिवाइस until the purpose is completely solved। As soon as the requirement is over, these files are deleted from the storage devices। तो देखो, ये कुछ ऐसे फाइल्स है जो टेम्पररीली क्रिएट होता है, जब पर्पस हो जाए पूरा सॉल्व तब ये डिलीट हो जाता है, ठीक है। Some example of ordinary files are notepad files, WordPad files, program related files, songs, videos etc। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया है जो ऑर्डिनरी फाइल्स है, मतलब जब तक काम ख़त्म नहीं होता तब तक ये फाइल्स रहता है, जब काम ख़त्म हो गया तब ये सारे टेम्पररी फाइल्स डिलीट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, directory folder or files. These refer to files that are available in a directory or a folder।
तो ये फाइल्स फोल्डर में या डायरेक्टरी में पाया जाता है। Whenever we have to store information, a directory or a folder can be created that contains files having the related information. तो जब हमें कोई फाइल को स्टोर करना है तब हम डायरेक्टरी क्रिएट करके उसमें फाइल रख सकते हैं या फोल्डर क्रिएट करके उसमें फाइल्स रख सकते हैं सेव करके। फॉर एग्जाम्पल, जब हमें फ्यूचर यूज़ के लिए फाइल्स को स्टोर करके रखना है तब हम डायरेक्टरी या फोल्डर को क्रिएट करके उसमें फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं जो सारे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कैरी करेगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, MS वर्ड फाइल्स, MS एक्सेल फाइल्स एंड MS पावरपॉइंट फाइल्स आर मेंटेन्ड इन डायरेक्टरीज और फोल्डर्स। तो ये सारे डायरेक्टरी या फोल्डर में स्टोर रहते हैं। MS वर्ड के फाइल या एक्सेल के फाइल या पावरपॉइंट के फाइल, ऐसे टाइप के फाइल्स। ठीक है। नेक्स्ट, स्पेशल पर्पस फाइल्स। There are some files available on the storage devices which are not created by the user. These special purpose files are automatically transferred to the storage device while installing the system and are used to control various activity of the computer system. For example, command.com, config.sys, autoexe.bat etc. तो ये सारे सिस्टम फाइल्स हैं। जब कंप्यूटर बूटिंग करता है तब ये खुद ब खुद लोड हो जाता है। ठीक है। कहाँ से? हार्ड डिस्क से रैम में। ये क्या करता है? ये कंप्यूटर्स के हर एक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। ठीक है। तो ये सारे सिस्टम फाइल्स हैं। जैसे यहाँ पे देखो, command.com, config.sys, autoexe.bat etc. अब देखो फाइल फॉर्मेट। On a storage device, a file name contains two parts. The first part is the primary name of the file followed by an extension. तो फाइल नेम के दो पार्ट होते हैं, एक है प्राइमरी नेम और एक है एक्सटेंशन। The file name can be a suitable name related to the content and the extension is referred to as the file type. तो फाइल नेम तो कुछ भी हो सकता है रिलेटेड टू द कंटेंट, जैसा कंटेंट वैसा नाम। लेकिन एक्सटेंशन क्या होगा? एक्सटेंशन फाइल के टाइप को समझाएगा। ठीक है। मतलब किस टाइप के फाइल है ये, वर्ड के फाइल है, एक्सेल के फाइल है, पावरपॉइंट के फाइल है, किस टाइप के फाइल है ये। ठीक है। द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन अ फाइल कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड बाय लुकिंग एट इट्स एक्सटेंशन। तो फाइल के टाइप हम एक्सटेंशन को देख के पता लगा सकते हैं। ठीक है। सिंटैक्स देखो, फाइल नेम डॉट एक्सटेंशन, जैसे apc.docx, मतलब apc है फाइल नेम और docx मतलब ये डॉक्यूमेंट फाइल है, मतलब वर्ड के फाइल है। ठीक है। तो हम एक्सटेंशन को देख के पता लगा सकते हैं कि ये किस टाइप के फाइल है। नेक्स्ट देखो, in the example shown below, apc is the file name and the extension is docx. It indicates a text document. तो वही यहाँ पे बोले कि docx का मतलब क्या है? टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, मतलब ये डॉक्यूमेंट टाइप के फाइल है। Some well-known file extensions along with their type are listed below. तो यहाँ पे कुछ एक्सटेंशन और उसके डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। देखो, .docx MS वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल है ये। तो .docx किसका एक्सटेंशन है? MS वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल का। .xls ये एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन है। .ppt ये पावरपॉइंट फाइल का एक्सटेंशन है। .gif ये ग्राफिक इंटरफेस फाइल का एक्सटेंशन है। .jpg और jpeg
ये ग्राफिक जेपीजी फॉर्मेट है, मतलब ड्राइंग टाइप के फाइल्स। नेक्स्ट डॉट पीडीएफ, ये एक्रोबैट पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। नेक्स्ट डॉट पीएसडी, ये एडोब फोटोशॉप फाइल का एक्सटेंशन है। नेक्स्ट डॉट एमपी4, ये म्यूजिक फाइल का एक्सटेंशन है। तो ये सारे कुछ फाइल एक्सटेंशंस हैं जो आप लोगों को लर्न कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो फाइल ऑपरेशंस। A file is created to contain specific information. Obviously, फाइल को हम क्रिएट ही करते हैं स्पेसिफिक इंफॉर्मेशंस को रखने के लिए। Thus, we may need to perform some basic operations for storing and accessing information so as to meet our requirement. तो कुछ बेसिक ऑपरेशंस है रिलेटेड टू फाइल्स, वही अब हमको सीखना है। Some fundamental operations on files are as listed below. देखो, viewing data, moving a file, playing a file, copying a file and deleting a file. तो डेटा को कैसे देखते हैं फाइल में, फाइल को कैसे मूव करते हैं एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव में, प्लेइंग अ फाइल, म्यूज़िक फाइल्स या मूवीज़ को कैसे प्ले करते हैं, कॉपिंग अ फाइल, फाइल को कैसे कॉपी करते हैं, और डिलीटिंग अ फाइल, फाइल को कैसे डिलीट करते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे व्यूइंग डेटा फ्रॉम अ फाइल। देखो मैंने यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्ड करके आप लोगों को दिखाया है, आई होप कि समझ में आएगा। तो चलो कंप्यूटर स्क्रीन में। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं स्टेप्स ऑफ व्यूइंग डेटा फ्रॉम अ फाइल। सपोज वी हैव स्टोर्ड अ लिस्ट ऑफ मार्क्स ऑफ अ फ्यू स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लास इन अ फाइल नेम टॉप 5 क्लास रिजल्ट। तो सपोज एक फाइल बनाया है हमने जिसका नाम है टॉप 5 क्लास रिजल्ट, ठीक है। उसमें क्या है, कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स के डिटेल है। द फाइल इज स्टोर्ड इन अ फोल्डर नेम्ड रिजल्ट ऑन द डी ड्राइव। नाउ वी वांट टू व्यू द फाइल टू एडिट और मॉडिफाई इट। तो डी ड्राइव में रिजल्ट नाम के फोल्डर में वो फाइल सेव्ड है। हम लोगों को क्या करना है, उस फाइल को ओपन करना है फॉर एडिट या मॉडिफाई। देन वी हैव टू परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप देखो, सिलेक्ट एंड डबल क्लिक द कंप्यूटर आइकन ऑन द डेस्कटॉप। द कंप्यूटर विंडो विल अपीयर ऑन द स्क्रीन। तो देखो मेरे यहाँ पे कंप्यूटर आइकन का नाम है दिस पीसी, ठीक है। ये विंडोज 2010 वर्जन है, तो इसलिए यहाँ पे कंप्यूटर को दिस पीसी नाम दिया जाता है। तो मैंने उसको डबल क्लिक करके ओपन किया, ठीक है। ये सारे हैं ड्राइव्स और ये है कंप्यूटर विंडो, ठीक है, जहां पे ड्राइव्स के डिटेल्स है। नेक्स्ट स्टेप में देखो, स्टेप नंबर 2, select and double click on the D drive. It will display all the files and folders. तो D drive को डबल क्लिक करके ओपन करना है। अब डबल क्लिक कर लिए तो ये देखो D drive, यहाँ पे जितने सारे फोल्डर्स हैं वो सब दिखा रहा है। नेक्स्ट थर्ड स्टेप, select and double click the folder result. It will display all the files available in the folder. तो यहाँ पर रिजल्ट जो फोल्डर है उसको अब डबल क्लिक करके ओपन करना है। ओपन हो गया। यहाँ पे देखो एक वर्ड का फाइल है जिसका नाम है टॉप 5 क्लास रिजल्ट। नेक्स्ट स्टेप नंबर 4, डबल क्लिक ऑन द रिक्वायर्ड फाइल नेम as top 5 class result which is available
in the folder list। तो यहाँ पे जो फाइल है उसको अब डबल क्लिक करके ओपन करना है। देखो मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया तो ये वर्ड का फाइल है, इसलिए MS वर्ड ओपन हो गया। ये है मेरा फाइल, ठीक है। स्टेप नंबर 5 देखो, द डेटा कंटेंट ऑफ द फाइल विल बी डिस्प्लेड फॉर आवर व्यूइंग। तो ये दिखा रहा है अपना फाइल। नाउ वी कैन एडिट, मॉडिफाई और डिलीट द कंटेंट ऑफ द फाइल एज पर आवर रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे हम एडिट भी कर सकते हैं। जैसे देखो, मान लो कि ये रैंक जो कॉलम है इसको हमको सेंटर अलाइन करना है, तो हमने कर दिया। फिर नेम को सेंटर अलाइन किया, फिर मार्क्स और क्लास सेक्शन को भी सेंटर अलाइन कर दिया। और क्या किए, थोड़ा कलर दे देते हैं, यहाँ पे रेड कलर दे दिया और बोल्ड भी कर दिया। फिर थोड़ा फॉर्मेटिंग कर देते हैं, थोड़ा साइज बढ़ा देते हैं इसका, ये हो गया, ठीक है। अब हेडिंग का भी कुछ करते हैं, जैसे इसको भी थोड़ा बड़ा कर दिया, बोल्ड और अंडरलाइन कर दिया, और यहाँ पे इसको भी कलर दे दिया, ठीक है। तो ये सारे एडिटिंग है, या फॉर्मेटिंग कुछ भी बोल सकते हो, या मॉडिफिकेशन भी बोल सकते हो। तो ये हो गया व्यूइंग डेटा फ्रॉम अ फाइल, उसका स्टेप। हम फिर से रिपीट करते हैं, देखो पहले कंप्यूटर आइकन या दिस पीसी में डबल क्लिक करते हैं, फिर जहां पे हमने फाइल को रखा है डी ड्राइव में उसको डबल क्लिक करते हैं, फिर रिजल्ट जो फोल्डर है उसको डबल क्लिक करते हैं, फिर फाइल को डबल क्लिक करते हैं, ठीक है। तो अपना फाइल दिख रहा है। अब अगर कोई चेंज करना है तो करो, उसके बाद सेव कर देना, तो वो चेंज स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक को देखो, कॉपिंग अ फाइल। एक फाइल को हम कैसे कॉपी कर सकते हैं, उसका स्टेप्स। तो देखो, कॉपिंग अ फाइल मीन्स making a duplicate copy of a document. In Windows system, this task is known as copy and paste. तो कॉपी का मतलब क्या है? कॉपी करने का मतलब है डुप्लीकेट क्रिएट करना, ठीक है। अगर एक फाइल के डुप्लीकेट क्रिएट करना है तो हम लोगों को कॉपी करना है। इस टास्क को हम क्या बोलते हैं? कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है। Sometime we may need to have multiple copies of a file. कभी कभी हम लोगों को एक फाइल के मल्टीपल कॉपीज जरूरत होता है, तब हम ये ऑप्शन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। पर्पस ऑफ कॉपिंग, कॉपिंग इज डन फॉर अ पर्पस। इफ एन ओरिजिनल फाइल गेट्स corrupted or deleted due to any adverse situation, then the copy of the file can be easily obtained to meet our requirement. तो अगर ओरिजिनल फाइल corrupt हो जाए, मतलब डैमेज हो जाए या डिलीट हो जाए किसी कारण में, तो हमको ये कॉपीड फाइल काम आ सकता है। Then the copy of the file can be easily obtained to meet our requirement. Files can be copied from one storage area to another area depending upon our need. तो एक स्टोरेज एरिया से दूसरे स्टोरेज एरिया में हम लोग कॉपी कर सकते हैं फाइल को। We are now going to discuss copying a file from its source to different destination. तो सोर्स से मतलब जहां पे फाइल है वहां से दूसरे एक डेस्टिनेशन में कॉपी करने का स्टेप अभी हम सीखेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट देखो, कॉपिंग अ फाइल फ्रॉम वन ड्राइव टू अनदर ड्राइव, एक ड्राइव से लेकर दूसरे ड्राइव में कॉपी करना। In this process, the original file can be copied from the source drive to the destination drive. तो इस प्रोसेस में हम ओरिजिनल फाइल को कॉपी करके सोर्स ड्राइव से डेस्टिनेशन ड्राइव में पेस्ट कर देंगे। Suppose a file named curriculum vitae is to be copied from the F drive to the D drive. हमने यहाँ पे देखो करिकुलम वेटा नाम का कोई फाइल यूज नहीं किया, वही प्रीवियस फाइल जो है टॉप 5 क्लास रिजल्ट उसको ही एक ड्राइव से लेकर दूसरे ड्राइव में कॉपी करके दिखाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप्स। स्टेप 1, डबल क्लिक ऑन द कंप्यूटर आइकन ऑन द डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप में जो कंप्यूटर आइकन है उसको डबल क्लिक करो। मेरे यहाँ पे वो दिस पीसी है, इसलिए दिस पीसी को डबल क्लिक करते हैं। आ गया ड्राइव्स का डिटेल। सिलेक्ट एंड डबल क्लिक ऑन द सोर्स ड्राइव एफ एंड देन ऑन द रिक्वायर्ड फाइल। तो सोर्स ड्राइव से फाइल को सिलेक्ट करना है। मेरे यहाँ पे डी ड्राइव में फाइल है, तो इसलिए मैं पहले डी ड्राइव को ओपन कर रही हूँ। उसके बाद ये जो रिजल्ट फोल्डर है इसको डबल क्लिक करके ओपन कर रही हूँ। ये है मेरा फाइल जिसको हम कॉपी करके एफ ड्राइव में ले जाएंगे। देखो, इसको पहले सिलेक्ट किया ऐसे क्लिक करके, फिर राइट क्लिक किया। ठीक है, राइट क्लिक करने के बाद जो ड्रॉप डाउन लिस्ट आया वहां से कॉपी ऑप्शन में लेफ्ट क्लिक किया तो मेरा फाइल कॉपी हो गया। अब बैक करो। अब एफ ड्राइव में डबल क्लिक करो, यहां पे राइट क्लिक करके पेस्ट कर दो। ये देखो फाइल आ गया। एफ ड्राइव में भी है टॉप 5 क्लास रिजल्ट और डी ड्राइव में रिजल्ट फोल्डर में भी है टॉप 5 क्लास रिजल्ट। ठीक है, तो ये है ओरिजिनल फाइल और एफ ड्राइव में जो है ये है कॉपीड फाइल। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा है, देखो, सिलेक्ट द फाइल नेम एंड क्लिक द राइट बटन ऑफ द माउस, क्लिक द कॉपी ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेनू, सिलेक्ट एंड डबल क्लिक ऑन द डेस्टिनेशन ड्राइव डी। मैंने यहाँ पे डेस्टिनेशन ड्राइव एफ को लिया है। इट विल डिस्प्ले ऑल द फाइल्स एंड फोल्डर्स। तो एफ ड्राइव के सारे फाइल्स और फोल्डर्स दिखा रहा है। कीप द पॉइंटर ऑन द ब्लैंक स्पेस, ब्लैंक स्पेस में पॉइंटर को रखो ऑफ द डी ड्राइव, नॉट पॉइंटिंग एट एनी फाइल और फोल्डर। कोई फाइल या फोल्डर में पॉइंट करके मत रखो, ठीक, ऐसे ब्लैंक स्पेस में रखो पॉइंटर को। क्लिक द राइट बटन ऑफ द माउस एंड सिलेक्ट द पेस्ट ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। तो वही हमने किया। Thus the file will be copied in the D drive. तो फाइल कॉपी हो गया, यहाँ पे F ड्राइव में कॉपी हुआ है। ठीक है, तो ऐसे कोई फाइल का कॉपी बनाते हैं हम। तो फिर से रिपीट करते हैं। देखो, दिस पीसी या कंप्यूटर फोल्डर में डबल क्लिक किए, यहाँ पे और कोई फाइल को कॉपी करते हैं। मान लो कि ये जो SB18 है इसको कॉपी करते हैं। ठीक है, तो इसको सिलेक्ट किया, फिर राइट क्लिक किया, कॉपी किया। अब ये डी ड्राइव है, ई ड्राइव में जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस में राइट क्लिक किया, फिर पेस्ट कर दिया। ये देखो आ गया SB18। ठीक है, तो ऐसे कॉपी पेस्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव में कैसे कॉपी करते हैं, उसका स्टेप तो हो गया। अब आ रहा है कॉपिंग अ फाइल फ्रॉम अ ड्राइव टू द डिवाइस। पेन ड्राइव में अब कॉपी करना है। तो देखो, पहले हम एक पेन ड्राइव लगाते हैं।
देखो मैंने यहाँ पे पेन ड्राइव इंसर्ट कर दिया, ये है पेन ड्राइव का ड्राइव, ठीक है, यूएसबी ड्राइव एच। तो अब कोई भी ड्राइव से इस पेन ड्राइव में कॉपी करना है, ठीक है, फाइल को। देखो, अ फाइल कैन बी कॉपीड फ्रॉम इट्स सोर्स ड्राइव टू एनी एक्सटर्नल स्टोरेज सिस्टम। तो सोर्स ड्राइव से कोई एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस में भी हम कॉपी करके रख सकते हैं। सपोज अ फाइल नेम्ड कैरिकुलम वीटा इज टू बी कॉपीड फ्रॉम द एफ ड्राइव टू द पेन ड्राइव। मैंने यहाँ पे कैरिकुलम वीटा तो नहीं लिया, मैंने यहाँ पे वही रिजल्ट में जो टॉप 5 क्लास रिजल्ट का जो फाइल है उसको ही कॉपी करके दिखाऊंगी, ठीक है। पहले सिलेक्ट किया, फिर राइट क्लिक किया, फिर कॉपी किया, ठीक है। अब बैक करो, पेन ड्राइव को ओपन किया, यहां पे राइट क्लिक करके पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये देखो आ गया टॉप 5 क्लास रिजल्ट, ठीक है। तो ऐसे पेन ड्राइव में हम कॉपी कर सकते हैं। देखो अब स्टेप्स को हम पढ़ते हैं। परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप्स, डबल क्लिक ऑन द कंप्यूटर आइकन ऑन द डेस्कटॉप, वही किया मैंने, पहले दिस पीसी या कंप्यूटर आइकन को डबल क्लिक किया, सिलेक्ट एंड डबल क्लिक ऑन द सोर्स ड्राइव एफ एंड देन ऑन द रिक्वायर्ड फाइल। तो जिस फाइल को कॉपी करना है उसको सिलेक्ट करना है, तो मेरे यहाँ पे डी ड्राइव में है वो फाइल, तो इसलिए डी ड्राइव को ओपन करके वो फाइल सिलेक्ट कर लिया। फिर सिलेक्ट द फाइल नेम एंड क्लिक द राइट बटन ऑफ द माउस। अब सिलेक्ट करके राइट क्लिक किया, ठीक है। नेक्स्ट, क्लिक द कॉपी ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेनू। फिर कॉपी ऑप्शन को क्लिक करना है, मैंने ऑलरेडी कर लिया कॉपी, है ना। फिर देखो, सिलेक्ट एंड डबल क्लिक ऑन द डेस्टिनेशन ड्राइव। अब डबल क्लिक करना है डेस्टिनेशन ड्राइव को, तो यहाँ पे पेन ड्राइव के जो ड्राइव है उसको डबल क्लिक किया तो वो ओपन हो गया, दैट इज द रिमूवेबल ड्राइव। इट विल डिस्प्ले ऑल द फाइल्स एंड फोल्डर्स। ये पेन ड्राइव में जो सारे डॉक्यूमेंट्स है वो सारा डिटेल दिखा रहा है। कीप द पॉइंटर इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ द ड्राइव, ब्लैंक स्पेस में पॉइंटर को रखना है। क्लिक द राइट बटन ऑफ द माउस एंड सिलेक्ट द पेस्ट ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेनू। अब यहाँ से पेस्ट ऑप्शन में क्लिक कर देना है, ठीक है। मैंने पहले ही कर दिया तो इसलिए अभी नहीं किया, ठीक है। ये देखो, ठीक है। तो ये हो गया सोर्स ड्राइव से पेन ड्राइव में फाइल को कॉपी करना, ठीक है। कॉपी द फाइल फ्रॉम अ डिवाइस टू अ हार्ड डिस्क ड्राइव। अब पेन ड्राइव से हार्ड डिस्क ड्राइव में कैसे हम कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। देखो, पहले दिस पीसी को ओपन किया, फिर पेन ड्राइव को ओपन किया। मान लो कि ये जो BS फाइल है इसको हम कॉपी करके पेस्ट करेंगे दूसरे कोई ड्राइव में। तो देखो, पहले सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, कॉपी ऑप्शन में क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक, ठीक है। अब बैक करो। अब कोई दूसरे ड्राइव जैसे ई ड्राइव में मान लो पेस्ट करेंगे हम, तो ई ड्राइव को डबल क्लिक करके ओपन किया, राइट क्लिक किया, पेस्ट कर दिया, हो गया, ठीक है। तो पेन ड्राइव से दूसरे ड्राइव में हम कॉपी करना सीख गए। और एक बार रिपीट करते हैं। देखो, पहले कंप्यूटर आइकन या दिस पीसी आइकन में डबल क्लिक किया, फिर पेन ड्राइव का जो ड्राइव है उसको डबल क्लिक किया। यहाँ पे बहुत सारे फाइल्स और फोल्डर्स है। मान लो कि BS को लेना है मुझे, तो इसलिए इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, फिर कॉपी ऑप्शन में क्लिक किया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, बैक करके जिस ड्राइव में पेस्ट करना है वो ड्राइव को ओपन करना है, फिर
यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट कर देना है। ठीक है, मैंने अभी किया इसलिए नहीं किया। ठीक है, तो ये हो गया कॉपिंग अ फाइल फ्रॉम अ डिवाइस टू द हार्ड डिस्क ड्राइव। अब स्टेप्स को पढ़ते हैं, देखो। वी कैन इवन कॉपी अ फाइल फ्रॉम अ पेन ड्राइव टू द डिस्क ड्राइव इन द सिमिलर मैनर। दिस टास्क कैन बी परफॉर्म्ड बाय यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप्स। तो क्या स्टेप्स है, देखो। डबल क्लिक ऑन द कंप्यूटर आइकन ऑन द डेस्कटॉप, वही किया। सिलेक्ट एंड डबल क्लिक ऑन द सोर्स ड्राइव, दैट इज द रिमूवेबल ड्राइव, एंड देन ऑन द रिक्वायर्ड फाइल, वही किया। पेन ड्राइव को ओपन किया, फिर जो रिक्वायर्ड फाइल कॉपी करना है उसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट द फाइल एंड क्लिक द राइट बटन ऑन द माउस, राइट क्लिक किया वहां पे। क्लिक द कॉपी ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेनू, कॉपी ऑप्शन में क्लिक किया। फिर select and double click on the destination drive D. It will display all the files and folders. अब destination drive को open करना है double click करके। Keep the pointer in the blank space of the D drive. तो जिस drive में paste करना है उसके blank space में pointer को रखो। Click the right button of the mouse and select the paste option from the drop down menu. तो वहां पे राइट क्लिक करके पेस्ट ऑप्शन में क्लिक कर दो। Thus the file will be copied in the D drive. यहाँ पे मैंने E ड्राइव में वो कॉपी किया है। ठीक है, अब देखो मूविंग अ फाइल, फाइल को मूव कैसे कर सकते हैं। इन द विंडो सिस्टम मूविंग अ फाइल इज ऑल्सो टर्म्ड एज कट एंड पेस्ट। तो मूविंग अ फाइल को कट पेस्ट भी बोलते हैं। It is the process of transferring a file or folder from one destination to the another. तो एक destination से दूसरे destination में कैसे फाइल को मूव करना है, यही है moving a file. ठीक है, in this system a file is removed from its original position and made available on an other destination of the drive or storage device. तो इस मेथड में क्या होता है, ओरिजिनल पोजीशन से फाइल मूव होके नए पोजीशन में चला जाता है। ठीक है, मूविंग अ फाइल फ्रॉम वन ड्राइव टू अनदर ड्राइव। अब एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव में कैसे मूव करते हैं वो देखो। पहले दिस पीसी या माई कंप्यूटर को ओपन किया डबल क्लिक करके, फिर F ड्राइव को मान लो ओपन किया। अब देखो यहाँ पे ये जो टॉप 5 क्लास रिजल्ट फाइल है इसको हम मूव करेंगे। ठीक है, तो इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, अब कट ऑप्शन में क्लिक किया। ठीक है, अब बैक करो, दूसरे ड्राइव में जाओ, जैसे ई ड्राइव में जाओ, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस में पॉइंटर को रख के राइट क्लिक करो और पेस्ट कर दो। तो ये आ गया हमारा फाइल। देखो अब F ड्राइव में ये फाइल नहीं है। देखिए F ड्राइव में ये फाइल नहीं है, ये यहाँ से मूव करके E ड्राइव में चला गया। तो यही है मूविंग अ फाइल। ठीक है, अब स्टेप्स देखो। सपोज अ फाइल नेम्ड वार्निंग कार्ड इज टू बी मूव्ड from the F drive to the D drive. मैंने यहाँ पे टॉप 5 क्लास रिजल्ट को मूव किया है। ठीक है, परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप्स। डबल क्लिक ऑन द कंप्यूटर आइकन ऑन द डेस्कटॉप, वही किए, डबल क्लिक किए यहाँ पे। सिलेक्ट एंड डबल क्लिक ऑन द सोर्स ड्राइव F एंड देन ऑन द रिक्वायर्ड फाइल। तो यहाँ पे पहले डबल क्लिक किया, जो सोर्स ड्राइव है उसमें जो फाइल था उसको सिलेक्ट किया। ठीक है, सिलेक्ट द फाइल नेम एंड क्लिक द राइट बटन ऑफ द माउस। फिर फाइल को सिलेक्ट करके हमने क्या किया, राइट क्लिक किया। ठीक है, क्लिक द कट ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेनू, वहां पे हमने कट ऑप्शन में क्लिक किया है ना। ये जो कट ऑप्शन यहाँ पे था उसमें क्लिक किया, अभी नहीं है क्योंकि अभी तो फाइल चला गया तो इसलिए नहीं है।
ठीक है। नेक्स्ट, सिलेक्ट एंड डबल क्लिक ऑन द डेस्टिनेशन ड्राइव। अब डेस्टिनेशन ड्राइव में हमने क्लिक किया, जैसे ई ड्राइव में क्लिक किया, इट विल डिस्प्ले ऑल द फाइल्स एंड फोल्डर्स। इसमें जो सारे फाइल्स और फोल्डर्स है वो दिखा रहा है। कीप द पॉइंटर इन द ब्लैंक स्पेस, ब्लैंक स्पेस में ही रखे थे हम ऑफ द डी ड्राइव। यहाँ पे ई ड्राइव है। नॉट पॉइंटिंग टू एनी फाइल्स और फोल्डर्स, किसी फोल्डर या फाइल में जाके क्लिक नहीं करना है। अब इस ब्लैंक स्पेस में कर्सर को रख के क्लिक द राइट बटन ऑफ द माउस एंड सिलेक्ट द पेस्ट ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट ऑप्शन में क्लिक कर देना है। अभी पेस्ट ऑप्शन इनएक्टिव है क्योंकि मैंने ऑलरेडी कट पेस्ट कर दिया, इसलिए। ठीक है। दस द फाइल विल बी अवेलेबल इन द डी ड्राइव। यहाँ पे ई ड्राइव में फाइल अवेलेबल हो गया। ठीक है, मतलब एफ ड्राइव से हम मूव करके ई ड्राइव में ले आए। तो ये था मूविंग अ फाइल का स्टेप्स। ठीक है। अब देखो डिलीटिंग अ फाइल, उसका स्टेप्स। When the work with the file is over and it is not required for future use, it may be deleted to free up the memory space which it is occupying. Perform the following steps to delete a file. तो जब कोई फाइल नहीं लगता है तब हमें उसको डिलीट कर देना चाहिए। डिलीट करने से क्या होगा? मेमोरी स्पेस फ्री हो जाएगा। तो स्टेप्स क्या है देखो डिलीट का। सिलेक्ट एंड डबल क्लिक ऑन द सोर्स ड्राइव वेयर द फाइल इज प्रेजेंट। तो मान लो कि ये जो यहाँ पे नहीं है, ये जो टॉप 5 क्लास रिजल्ट, इसको ही हम डिलीट करेंगे। तो सोर्स ड्राइव को ओपन करके, मतलब जहाँ पे ये फाइल है उसको ओपन करके फाइल को सिलेक्ट कर लिया। फिर ब्रिंग द पॉइंटर ऑफ द माउस टू द फाइल टू बी डिलीटेड एंड सिलेक्टेड। फाइल को सिलेक्ट कर लिया। क्लिक द राइट बटन ऑफ द माउस एंड द ड्रॉप डाउन मेन्यू विल अपीयर ऑन द स्क्रीन। तो राइट क्लिक करो, अब यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आया। क्लिक द डिलीट ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू, यहाँ से डिलीट कर दो। ठीक है, डिलीट ऑप्शन में क्लिक कर दो, लेफ्ट क्लिक, तो फाइल डिलीट हो जाएगा। ठीक है, thus the selected file will be deleted। अब सपोज इसको भी डिलीट करते हैं। सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, डिलीट। ठीक है, ऐसे फाइल को डिलीट करते हैं। ठीक है, तो ये था डिलीटिंग अ फाइल का स्टेप्स। इस वीडियो में इतना तक। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे प्लेइंग ऑडियो फाइल्स यहाँ से। बाय।